This episode is sponsored by RV Shuddh Pure फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। अगर आपके ऑयली स्किन है और पोर्स ब्लॉक हो गए हैं तो आपके एक्ने ज्यादा बढ़ सकते हैं। ड्राई स्किन कैन लीड्स टू एक्ने बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। वहाँ पर जो एक्ने जो दाने हो रहे हैं वो मुहासे वाले नहीं हैं, वो एलर्जी वाले दाने। तो कॉटन जैसे आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको 2 या 3 दिन में जरूर चेंज, बिकॉज पिलो कवर कैन लीड्स टू एक्ने। फ्रिक्शन के कारण आपकी स्किन ना डिस्टर्ब हो गई है और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन दाने। सनस्क्रीन चाहे विंटर्स हो, क्लाउडी हो, रेनी हो, कुछ भी समर्स हो, आपको विंटर्स डेली लगाना, आपको सनस्क्रीन जरूर से लगाना है। ऑयली स्कैल्प होने से आपको फंगल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिथ के बारे में जो आपके स्किन से जुड़ा हुआ है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन बावजूद इसके भी आपकी स्किन ख़राब होती है, उसमें एक्ने आते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या इसका कारण आपका पिलो कवर है, या आपकी ऑयली स्किन है, या आपके महंगे प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ और है, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जिस तरीके से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं, क्या उन प्रोडक्ट्स की गलती है? गलती किसकी है? और कुछ ऐसे मिथ्स जो आपको गूगल पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपकी स्किन में आज जो एलर्जी है, प्रॉब्लम है, वो किस वजह से है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और इसके लिए अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में, ये नोएडा में ही है स्थित, और हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल जी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं वर्षों का अनुभव है इन्हें, और रोज़ाना ही वो दशकों से जो है मरीज़ों को देखते आ रही हैं और लंबा जो है उन्होंने समय बिताया है मरीज़ों को देखते हुए, और रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन हैं उनके पास। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्किन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। आपका भी स्वागत है लाफिमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। थैंक यू सो मच मैम। और आज का, क्योंकि हम पोल्यूशन वाले समय में बैठे हुए हैं, हम नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, AQI 400 के आसपास ही जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में स्किन में जो है आपका एक्ने होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठंडियाँ भी चल रही हैं, अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, ऐसे में ड्राई स्किन भी हो ही रही है। तो एक चीज़ हमें ये नहीं समझ आती है, हम हर तरफ जो है ट्रीटमेंट ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन हमें अपने स्किन टाइप के बारे में ही नहीं पता है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, या फिर मिक्स है? कैसे पता करेंगे? अगर आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हैं, क्या तो आप डर्मेट से मिल सकते हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी स्किन ड्राई स्किन, सेंसिटिव, नॉर्मल या मिक्स्ड जी। लेकिन आप घर पे भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप अपना फेस वॉश करें जी, लेकिन बहुत हार्श नहीं, जेंटल फेस वॉश विद अ जेंटल क्लींजर। आप उसके बाद चेहरे पे कुछ भी मत लगाएं, ना सीरम ना मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं जी। 1 घंटे के बाद आपके स्किन, आप टिश्यू पेपर लें। अगर आपके आप अपने स्किन पे रखें, फोरहेड पे एक टिश्यू पेपर, एक चीक्स पे, एक चिन पे। अगर उस पे ऑयल है तो आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। अगर उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है तो आपकी स्किन ड्राई है। और उसमें इतना भी ऑयल नहीं है लेकिन आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा है 1 घंटे बाद के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है। कई बार आपके जो ऑयल है वो सिर्फ टी जोन एरिया में आपको दिख रहा है टिश्यू पेपर पे, लेकिन चीक्स पे नहीं दिख रहा है, तो कॉम्बिनेशन स्किन है। और 1 घंटे के बाद आपकी स्किन इचिंग होने लगी, खुजली हो रही है, स्किन सेंसिटिव है। ओके ओके। ये सिंपल होम टेस्ट है जो आप कर सकते हैं टू डायग्नोस, तो पता करने के लिए कि आपका स्किन नॉर्मल, ऑयली, ड्राई स्किन, सेंसिटिव या कैसा है, आपको पता चल जाएगा। आजकल ऑलमोस्ट मतलब मान सकते हैं कि 70% to 80% जो लोग हैं उनकी स्किन ड्राई ही है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ड्राई स्किन तब ज्यादा होगी, एक तो वेदर कंडीशन ड्राई विंटर्स में होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पोल्यूशन,
पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्किन बैरियर है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, 1 पॉइंट। सेकेंड, जो हमारे बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमारे जो पोर्स हैं वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो हमारी स्किन सेंसिटिव हो रही है। ओके, तो देयर इज नो प्रॉपर कवरेज, देयर इज नो मॉइस्चराइजेशन। तो बेसिकली जो हमारा स्किन बैरियर वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो मॉइस्चर नहीं कैप्चर हो रहा है, तो आपको ड्राई फील हो रहा है, एलर्जी काफी बढ़ जाती है। जब ड्राई होता है, पॉल्यूटेंट से इरिटेंट होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन बढ़ रहे हैं। साथ में आप कितना, आपका लाइफस्टाइल में आप कितना पानी पी रहे हो वो भी थोड़ा बहुत कहीं फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही है। एजिंग, अगर एज के साथ साथ हमारा सीबम सिक्रेशन, ऑयल सिक्रेशन भी कम होता है, तो वो भी उसको ऐड ऑन करता है। यंग इस एज में अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो या तो आपकी स्किन ड्राई है, या फिर आप उसको अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एक्सेसिव सन रेज, एक्सेसिव पॉल्यूशन, या लाइट डाइट इज नॉट प्रॉपर, विच इज क्रिएटिंग अ ड्राई एंड एलर्जिक रिएक्शन। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एक पर्सन को हो सकता है स्किन पे? अगर हम जैसे आपने पोल्यूशन की बात की, तो उसमें सबसे पहले पेशेंट को इचिंग होगी। ओके, और फिर वहाँ पर वो इच करेंगे तो वहाँ रेड पैचेस बन जाते हैं, और तो कई बार तो स्केलिंग भी हो जाती है, फ्लेकीनेस होने लगती है। बिल्कुल, दिस इज वेरी कॉमन, और स्पेशली इन विंटर्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है। अभी आपके आने से पहले मैंने जो पेशेंट देखा था, वो यही देखा था कि अभी फेशियल में ड्राइनेस है और यहाँ पर रेडनेस है, यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, और कई बार अगर आप जब इसको ट्रीट नहीं करते हैं, इच करते रहते हैं, तो वो पिगमेंटेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ओके, मतलब आप बार बार अगर उसमें खुजली कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन में चेंज वो कन्वर्ट हो सकता है, थिक स्किन बन जाती है वहाँ पर। सो देन वी हैव टू ट्रीट ऑल दिस स्किन एलर्जिक रिएक्शन। ओके, दूसरा क्या हो जाता है कि अगर आपके ऑयली स्किन है और पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, तो आपके एक्ने ज्यादा बढ़ सकते हैं, सूजन हो जाती है स्किन में, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वहाँ पर आपके नंबर ऑफ एक्ने बढ़ गए। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इस तरह हो, जो ड्राई स्किन के का पर्सन है, क्या उनमें भी एक्ने के होने के चांसेस होते हैं? एक्सेसिव ड्राई स्किन कैन लीड्स टू एक्ने बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। वहाँ पर जो एक्ने दाने हो रहे हैं वो मुहासे वाले नहीं हैं, वो एलर्जी वाले दाने हैं। तो लेकिन वो आपको मुहासों की तरह दिखेंगे, तो वो अलग तरह से ट्रीट होते हैं। तो बिल्कुल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी आपको दाने हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ हमने जो है इंटरनेट पर देखी है, काफ़ी लंबे सालों से चल रहा है, पिलो कवर। अगर कोई ड्राई स्किन वाला पर्सन है, उसके लिए भी क्या सेम प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऑयली स्किन वाला है, क्या उसके लिए भी जो पिलो कवर है वो एक मेन फैक्टर हो सकता है एक्ने होने के लिए? बिल्कुल, अगर आप अपना पिलो कवर हर 2 दिन या एकदम 3 दिन में अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर डस्ट है, ठीक है, घर में, प्लस आपको जब सो रहे हैं, तो आपका नॉर्मल ऑयल भी वहाँ पर लग रहा है। ड्राई स्किन है तो भी आपने कुछ ना कुछ सीरम लगाया हुआ है ना, मॉइस्चराइजर किया हुआ है आपने, वो आपके पिलो पे लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट डे आप फिर उसी पे सो रहे हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आप सिल्क वाला लेते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, लेकिन कंफर्टेबल शायद ना हो। कॉटन जो है ज्यादा आरामदायक होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉटन जैसे आप यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसको 2 या 3 दिन में जरूर चेंज करें, बिकॉज पिलो कवर कैन लीड्स टू एक्ने। ओके, अगर आप ड्राई स्किन है तो आप जो मॉइस्चर लगा रहे हैं वो वहाँ पर एक लेयर लगाएंगे, हम ज्यादा लगाएंगे तो वहाँ पर पिलो कवर पे भी लग रहा है। कई लोग तो ऑयल भी लगाते हैं, रात को मसाज करते हैं आलमंड ऑयल की, है ना, तो वो आपके पिलो कवर पे भी जाते हैं। तो दूसरा कई मतलब फ्रिक्शन के उससे भी हो जाता है। वही मैं घर्षण की बात करने वाली हूँ, घर्षण जो होता है उससे भी हो सकता है। उसको मैकेनिकल एक्ने हम बोलते हैं, जिसमें फ्रिक्शन के कारण आपकी स्किन ना डिस्टर्ब हो गई है और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन या दाने आ सकते हैं। ओके, तो उसमें अगर आपको फ्रिक्शनल एक्ने है तो देन आपको सॉफ्ट कवर यूज करना है, जैसे मैंने सिल्क का क्या आपने जिक्र किया। बिल्कुल ठीक है। क्या सनस्क्रीन लगाना जरूरी है सर्दियों में खास तौर पर? 100%। आंसर इज 100%, बिकॉज क्या सर्दियों में दिन नहीं होता? बिल्कुल होता है। दिन तो तभी होगा जब सूरज आएगा, सूरज होगी तो रेज होंगी, तो यूवी रेज यूवी आपके होते हैं। बस हमें उनकी जो वो लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें हीट नहीं लगती है, बिकॉज विंटर्स है, ठंड है, लेकिन सूरज सनरेज उतनी ही है जितनी आपकी समर्स में है, और वही पीक आवर्स में उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। ओके, तो आपको सनस्क्रीन चाहे विंटर्स हो, क्लाउडी हो, रेनी हो, समर्स हो, आपको विंटर्स
डेली लगाना, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। जरूर से लगाना है। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि रात में जो है कुछ प्रोडक्ट्स लगा के सो रहे हैं, क्या सनस्क्रीन लगाना चाहिए रात में? देखिए अब जो आया है कि आप जब लैपटॉप पे हैं, हाँ, तो ब्लू लाइट है वो आपके फेस को अफेक्ट करता है। What I'll tell my patient, अगर आप कहीं वो लगते हैं डॉक्टर हमें तो आउटडोर एक्टिविटी है ही नहीं, राइट, तो हम क्यों लगाएं सनस्क्रीन? देखिए दिन में विंडो से भी सन आ रहा है, या आप बालकनी में घूमने जा रहे हैं तो सन आ रहा है, या आप स्कूल में अपने बच्चे को लेने जा रहे हैं तो भी सन एक्सपोजर है। दूसरा, अगर आप सिर्फ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं एसी रूम में, तो आपका लैपटॉप से लाइट एक्सपोजर हो रहा है तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। सेकेंड, कई लोगों की नाइट ड्यूटी होती है, बिल्कुल, तो वो नाइट में वर्क कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो मैं उनको तब ये बोलती हूँ फिर आप जब सो रहे हैं तब सनस्क्रीन नहीं लगाइए, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तब आप सनस्क्रीन लगाएंगे जरूर। तो मेन पर्पज ये है कि या तो सन एक्सपोजर या ब्लू लाइट एक्सपोजर है आपके फेस पे, तब आप सनस्क्रीन जरूर। जिनकी नाइट शिफ्ट है वो लगा सकते हैं, वो आप नाइट में लगाएंगे, जिनकी डे शिफ्ट है तब उनको डे में लगाना चाहिए। अब आप स्क्रीन पे तो नाइट में भी रहते हैं, भाई आपकी डे शिफ्ट है, अब आप मॉर्निंग इवनिंग में रिलैक्स कर रहे हैं लैपटॉप पे, बट एट दैट टाइम हम ये बोलते हैं कि स्किन को रिपेयरिंग भी चाहिए, एटलीस्ट उस टाइम सन रेज तो नहीं है जिससे आपके फेस को डैमेज हो रहा है, तो उस पे रिपेयरिंग क्रीम हम लगाते हैं। सो एटलीस्ट 8 आवर्स जो हम जरूर बोलते हैं कि जब इंटेंस रेज हो सन की तब आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। पर इसके पीछे क्या कारण है कि जो यूवी लाइट्स हैं या जो सन रेज हैं, उस वक्त आपको स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जाता है? सो हम सब जानते हैं देयर इज अ टर्म कॉल्ड फोटो डैमेज एजिंग या फोटो डैमेज या फोटो सेंसिटिविटी। दैट मींस यूवी रेज हमारे स्किन को अफेक्ट करता है। देयर आर मेनली 2 रेज, यूवी ए एंड यूवी बी। यूवी ए जो रेज होते हैं वो आपके डर्मिस तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके इलास्टिन को अफेक्ट करते हैं, मतलब इट्स कॉल्ड फोटो एजिंग, फाइन लाइंस रिंकल्स को बढ़ा देता है। वेयरएज अगर टैनिंग जो होती है सबसे ज्यादा वो एपिडर्म यूवी बी की वजह से होती है, सनबर्न हो जाता है। तो अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आप अपने आप को टैनिंग से बचाते हैं, सनबर्न से बचाते हैं, फोटो एजिंग से बचाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन से बचाते हैं। प्लस इंडिया में कॉमन नहीं है लेकिन बाहर कैंसर, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है। इंडिया में मेलानिन ज्यादा है इसलिए उसके हिसाब से कम है, तो ये आपकी स्किन को कैंसर से भी बचाता है। ओके, इसलिए आपको सनस्क्रीन जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से हमने ड्राई स्किन के बारे में बात की अभी और हमने ऑयली स्किन पर भी चर्चा की, तो कुछ लोगों की जो ऑयली स्किन है, क्या उनके हेयर्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपका ऑयली स्किन है तो आपकी स्कैल्प भी ऑयली ही होगी, बिकॉज ऑयली स्किन मतलब वहाँ पर सीबम प्रोडक्शन, दैट मीन्स ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है। उस समय अगर आपका ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है तो स्कैल्प पे भी होगा, तो आपकी स्कैल्प ऑयली होगी तो वो अफेक्ट होगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाएंगे तो भी आपका ऑयल सिक्रेशन बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखना, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं जिससे आपका बैड फैट आ रहा है, या फिर हाई शुगर कंटेंट डाइट भी लेंगे वो भी आपके फैट में ही कन्वर्ट होगा और आपके ऑयल सिक्रेशन को बढ़ाएगा। तो ऑयली स्किन विल लीड्स टू ऑयली स्कैल्प, एंड ऑयली स्कैल्प होने से आपको फंगल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। और मैंने पहले भी बताया जैसे कंडीशन कॉल्ड एक फंगस है मेलेजिया फर्पर, जिसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो समथिंग नॉन एज सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो ऑयली स्कैल्प पे काफी कॉमन होता है। वहां पर सेबोरिया मतलब एक्सेसिव ऑयल के कारण इन्फ्लेमेशन हो गया है और रेड हो जाता है, फ्लेक्स चिपके हुए फ्लेक्स, स्टिकी डैंड्रफ, सो लीड्स टू स्टिकी डैंड्रफ। तो आपको अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना। ओके, और मतलब अगर क्या आपने कॉम्बिनेशन वाले लोग देखे हैं जिनका स्किन जो है ऑयली है पर स्कैल्प डैंड्रफ से भरा हुआ है, ड्राई है? रेयर है, इट्स रेयर। नॉर्मली तब होगा या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो आपके ऑयलीनेस को कम कर रहा है या फिर उसको ओवर ड्राई कर रहा है, ठीक है ना, तभी पॉसिबल है। एंड सो नॉर्मली टी जोन, हाँ अगर आपका टी जोन ऑयली है, चीक्स ड्राई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑयल इतना ऑयली स्कैल्प नहीं होगा, आपका नॉर्मल या ड्राई की तरफ स्कैल्प हो सकता है। ओके, आपने अभी इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने मीठे का भी जिक्र किया था कि आप ज़्यादा अगर शुगर के वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो क्या होता है, क्या स्किन खराब हो जाती है ज़्यादा मीठा खाने से? बेसिकली क्या है, शुगर जैसे कंटेंट ज़्यादा है, सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकेशन।
It's a chemical reaction in which the sugar combine with the protein or a fat of a body and leads to glycation and products, which combines with जो combine करता है आपके कोलाजन या इलास्टिन से और उसको उसकी इलास्टिसिटी कम कर देता है, उसको स्टिफ बना देता है। ओके सो सी हमें लचकापन चाहिए ताकि हमारी स्किन टाइट है, बिल्कुल ठीक है। वो स्टिफ हो जाएगी ना, वो लटक जाती है। ओके Okay, so high sugar content will increase this glycation and products and leads to aging. Okay. Fine lines, wrinkle, early aging को promote करता है। Okay. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आपको लो ग्लाइसेमिक फूड खाने हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल होल फूड मतलब प्रोसेस फूड नहीं, रिफाइंड फूड नहीं जो पैकेट में आ रहे हैं, जी जी जी, इजली बिस्किट्स, केक्स, ये ऐसे नहीं, मैदा वाले फूड नहीं। होल फूड कैसा होता है? जो सीरियल्स हो गए, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए, जो डाइजेस्ट होने में टाइम भी लेते हैं और आपकी इंसुलिन सिक्रीशन को एकदम से बढ़ाते नहीं है। गॉट इट? सो दिस इज देयर। और क्या रहते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ओट्स। ओट्स क्यों? इसमें हाई प्रोटीन होता है और इसका मतलब वो काफी देर में जाके डाइजेस्ट होता है। सो दीज आर नोन एज लो ग्लाइसेमिक फूड्स एंड ये प्रमोट करते हैं आपके लाइक एंटीऑक्सीडेंट की तरह। सो आपके ग्लो में, है ना, और आपकी स्किन को बेटर करने में इम्पैक्ट करता है। मतलब होलसेल अगर हम देखें तो मीठा अगर आप ज़्यादा खाएंगे, एक तो आप लेजीनेस की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बाद नींद आएगी आपको और आपकी स्किन भी जो है धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आजकल जो है जूसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। कुछ लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि वो आंवला, हल्दी इसके शॉट्स ले रहे हैं। तो ये जो जूसेस हैं ये क्या इम्पैक्ट करते हैं स्किन पे? जूसेस आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, स्पेशली अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक में लो और आपका एम्प्टी स्टमक उसको एब्जॉर्ब, क्योंकि आंवला खट्टा होता है, कई लोगों को एसिडिटी कर सकता है। तो इस प्रकार आप अपने जूस खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आप गाजर का, बीट रूट का इस तरह ले सकते हैं। तो जूस आर हेल्दी अगर आप फ्रेश जूस की बात कर रहे हैं, पैक्ड की बात नहीं जिसमें शुगर और प्रिजर्वेटिव होता है। बिल्कुल सही। फ्रेश जूस अगर आप सीजनल फ्रेश जूस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑरेंज जूस घर पे बनाया आपने, है, तो दैट इज वेरी गुड। बट एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जूसेस जो हैं वो आपके फ्रूट्स को एक्सचेंज नहीं कर रहे, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज फ्रूट से आपको फाइबर्स मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। यहाँ पर आप इंस्टेंट जूस जरूर पी रहे हैं, आपको हेल्दी लगता है, आपका ग्लोइंग स्किन होगा, आपकी स्किन बेटर होगी, बट इट डज नॉट रिप्लेस योर फ्रूट्स, क्योंकि वहाँ पर फाइबर नहीं रहता है और फाइबर आपके स्टमक को हेल्दी रखता है। आपका स्टमक अगर हेल्दी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। ओके, मतलब ये है कि आप अपने फ्रूट्स को मत रिप्लेस कीजिए जूसेस की जगह। जूसेस आप बना लीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है। बिल्कुल ठीक है, अपनी स्किन के लिए इतना एफर्ट कौन डालता है सर्दियों में। बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा रिंकल्स ना आए, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है कि 20s में भी लोगों को दिखने शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादा रिंकल्स ना बढ़ें इसके लिए क्या करना चाहिए? सो दो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक तो देखिए आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपना एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। आप डर्मेट से मिलके अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली एक सिंपल सा स्किन केयर फॉलो करेंगे। सेकेंड, आप ट्रीटमेंट जरूर कराएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में टैनिंग है, फोटो एजिंग जल्दी हो गई है, पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उसे नेग्लेक्ट ना करें। अर्ली स्टेज में अगर आप अपना केयर करेंगे तो वो ट्रीटेबल होता है। लेट स्टेज में आएंगे तो वो सिर्फ हम उसको थोड़ा बहुत कम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप पील्स जरूर कराएं 8 स्टेज के बाद। लाइक मैं 18 में तो पील नहीं सजेस्ट करती, बट ऑफ कोर्स एट अराउंड 24-25 स्टार्ट गिविंग द सिंपल पील्स जिनमें उनकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, न्यू स्किन जनरेट होती है। इट्स अ सिंपल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। ओके, अदर जैसे कि रिजुविनेशन, IPL थेरेपी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, फोटो फेशियल होता है, तो उसमें सिर्फ हम बूस्टअप करते हैं आपके कोलाजन को, या फिर कार्बन फेशियल होता है। तो आपकी टैनिंग भी रिमूव हो रही है, प्लस आपका जो है कोलाजन भी बूस्टअप होता है, आपके पोर्स भी साइज कम हो रहे हैं, राइट। एंड अदर्स स्किन बूस्टर्स आ गए। अगर आपने याद होगा मैंने बायोस्टिमुलेटर्स पे बात की थी हमने, तो दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर अर्ली एज। ओके, इसमें आपको रेटिनॉल लगाने की जरूरत नहीं है। 25 एज नहीं होती, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। बिल्कुल ठीक है, इसमें आप रेटिनॉल लगाएं। गो फॉर दिस सिंपल ट्रीटमेंट, स्किन भी मेंटेन रहती है।
और एंटी एजिंग के ये ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। आखिरी चंद क्वेश्चंस मेरे आपसे और हैं कि आजकल इंटरनेट पर ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक रात में आप अपने एक्ने को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अगले दिन जो है आपका कोई पार्टी है या कोई फंक्शन है, आप ये करो, बिल्कुल अगले दिन एक्ने चला जाएगा। इज इट पॉसिबल कि एक दिन में एक्ने चला जाए? वेल इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको 10 एक्ने है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको पॉप आउट हो गया, एक एक्ने, एक या 2 एक्ने आपके पॉप आउट हो गए, तो हम कुछ दे देते हैं ट्यूब जो उसको सेटल कर सकता है, उसको गायब नहीं कर सकता, राइट? और इतना सेटल हो गया, फिर आप आजकल अवेलेबल है वो एक्ने पैच, तो फिर आप वो लगा सकते हैं, तो वो ठीक है, थोड़ा बेनिफिट देता है। बट ये कहना कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि अचानक से आपको मॉर्निंग में पॉप आउट हुआ, फिर आपने कुछ इवनिंग में सोते वक्त लगाया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम से गायब हो जाए। हाँ, उसको कम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा और होगा डॉक्टर चंचल जी कि एक जैसे आपने बोला कि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो आपके मुताबिक एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। राइट, देखिए स्किन जो है आपके पूरे दिन डस्ट, डर्ट, ऑयल सिक्रीशन और अब एक्स्ट्रा पोल्यूशन को सहन कर रही है, एंड सन रेज। ऑलवेज क्लीन योर स्किन depending on your skin types. A good cleanser, a gentle cleanser, okay, that you need. Followed by कई पेशेंट टोनर लगा लेते हैं, कोई हार्म नहीं है, आप लगा सकते हैं। वो सिर्फ आपके अल्कोहल टोनर्स होते हैं, बट ड्राई स्किन को नहीं लगाना। That make it ensure. So what I usually tell my patient, clean your face, apply a serum. अगेन डिपेंड ऑन योर स्किन, जो आप डॉक्टर से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नॉलेज है तो आप लगा सकते हैं। एंड अ मॉइस्चराइजर, ओके, क्लीनिंग, सीरम एंड मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट, फॉलोड बाय सन प्रोटेक्शन। इट्स अ डे केयर। इवनिंग में क्लीनिंग, मॉइस्चराइजर एंड स्किन रिपेयर क्रीम, ओके, जो पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, माइल्ड, अगर एंटी एजिंग की तरफ जाए तो रेटिनॉल्स भी हो सकते हैं, नियासिनामाइड भी हो सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब स्किन रिपेयर सीरम्स हो सकता है। बी सिंपल एंड हैव अ बेटर स्किन। बिल्कुल, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिल्कुल, उससे और ज़्यादा स्किन जो है हेल्दी होना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप कैसे जो है अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, और उन मिथ्स के बारे में भी चर्चा की गई है जो अक्सर आप इंटरनेट के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए सुनते हैं, देखते हैं। तो अगर अब इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद कोई सवाल आपके मन में हो तो वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और डॉक्टर चंचल से जो है हमने कई और साक्षात्कार किए हैं जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हो सकता है कि उन सभी वीडियोस में से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको भी हो और उसका सॉल्यूशन आपको वहां से मिल सकता हो, तो आप वो भी ज़रूर देखें। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय आरवी शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने आरवी शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। आरवी शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी।